नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बच्चों? आई होप हमेशा की तरह आप एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों आज अपन पढ़ लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3, जहां आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे जब कोई पेड़ टूट जाता है, ठीक है, बादल वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कोई जो दो जहाज हैं एक साइड जा रहे हैं, तो इस तरह के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज अपन करेंगे जो इसके टफेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन करेंगे अपन कैसे? चुटकियों में। ठीक है साहब, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपकी जिम्मेदारी है ही है। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए एज ए कंप्यूटर। चलिए साहब पहला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर लंबी मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब लड़का मीनार की ओर चलना शुरू करता है तो कुछ समय में लड़के की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है, तो लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। देखो क्या पता होना चाहिए आपको। जैसे मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपके डबल एंगल वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना। जब डबल एंगल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूँ, बताना इनमें से कौन सा डायग्राम सही है और कौन सा डायग्राम गलत है। ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का और ये मैंने बना दिया 30 डिग्री। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कुछ भी कर सकते हो आप। फिर दूसरा डायग्राम मैंने बनाया साहब, एक मैंने बना दिया एंगल आपके 30 डिग्री का और ये वाला एंगल बना दिया मैंने आपके 60 डिग्री का। बताओ दोनों में से कौन सा डायग्राम आपके सही है? आप बोलोगे सर ये वाला तो गलत है। क्यों गलत है? विद प्रूफ अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो हम किसी भी यहाँ से मैं 30 डिग्री एंगल है, जब मैं इधर आते जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा क्या? क्योंकि ये एंगल कितना आ रहा है यहाँ से, ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखो 30 के बाद 40 आएगा, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 70, 80 और यहाँ जाके क्या हो जाएगा? 90। यानी आपका जो डायग्राम सही है वो कौन सा वाला सही है? ये वाला डायग्राम आपके सही है। क्लियर है? तो यानी आप क्या बोल सकते हो कि आपके जितनी दूर रहेंगे अपन उतना ही एंगल क्या होगा? छोटा। जितना पास आएंगे उतना एंगल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इन डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पास ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होगा तो इनका देखो डायरेक्ट अपन याद करेंगे। कैसे आता है वो अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? अब देखना, एक बार समझना मेरी बात। अगर मैं इसको अलग कर दूं, इस वाले डायग्राम को मैं अलग कर रहा हूँ, किस वाले पार्ट को? मैं इस वाले पार्ट को अलग कर रहा हूँ, इस वाले 60 डिग्री वाले पार्ट को। बताओ ये डिस्टेंस कितनी आती है? आप बोलोगे सर ये तो आती है 1, ये होती है √3। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 1 और इसको बोल सकता हूँ मैं √3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। लेकिन जब मैं इस पूरे 30 डिग्री, ये पूरा का पूरा 30 डिग्री है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? आपके 30 डिग्री है। जब मैं इसको भी अलग कर देता हूँ तो बताना क्या होगा? इधर कितना आता है? आप बोलोगे सर √3 आता है। इधर कितना आता है? 1। इधर कितना आता है? 2। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। यानी अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी आ गई? आपकी पूरी √3 आ गई। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो बिल्कुल √3 आ गई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके? इसके अकॉर्डिंग ये 1 आई है, इसके अकॉर्डिंग कितनी आई है? 1 आई है। लेकिन अब हमें इसको क्या चेंज करना है? क्योंकि हाइट तो यही है √3। अब इसको अगर मुझे √3 बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √3 से। यानी इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? √3 से। बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई? आप बोलोगे सर ये हो गई पूरी की पूरी √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3। अब जिसमें से 3 में से 1 इधर है तो इधर कितना बचा? 2 बचा। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों? आपको याद रखना है कि कभी भी आपके एंगल 30 और 60 का आ जाए, दो तरह के एंगल आ जाए, तो देखो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये जो वैल्यू है ये किस में रेशो में टूटेगा? ये टूटेगा 1:2 के रेशो में। चाहे आपकी स्पीड दे दे, चाहे आपका डिस्टेंस दे दे, चाहे आपका टाइम दे दे, सब आपके इसी रेशो में आपके टूटेंगे। ये वाला पार्ट 1 होगा और इधर ये वाला पार्ट 1 होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा? आपके 2 होगा। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इसको। ये लो साहब, क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर ले गए अपन। अब देखना इसके अलावा आपके कैसे देता क्या क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा एक बार। अब आपके एंगल दे दिया, ये आपके 30 डिग्री दे दिया, ये आपके 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब मुझे वापस से वही निकालना है, क्या डिस्टेंस रहने वाली है। देखना साहब
45 डिग्री इधर कितना हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा 1, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। और जब 30 डिग्री होती है तो ये भी कितना होता है 1, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है 30 डिग्री में? आप बोलोगे सर ये होती है √3, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरे पास ये वाली डिस्टेंस पता है मुझे, तो मैं ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकता क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हो। बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई? √3 - 1 आ गई क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकाल ली, कितनी निकाल ली? √3 - 1। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये आपके सेकंड वाला पार्ट आ गया, क्लियर है। अब थर्ड वाला जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपन कैसे करेंगे? देखो साहब क्या क्या डाटा गिवन है, डाटा कौन कौन सा गिवन होता है वो देख लो फटाफट से। इधर कितना आएगा आपके 45 डिग्री आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 60 वाले के एंगल की बात करूं तो ये कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये तो √3 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं 45 डिग्री वाले की बात करूं तो अगर 45 डिग्री अगर मैं लेता हूं तो इसको अलग करता हूं तो ये कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए था, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, ये 1 आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? हुआ क्या, ये तो कितना है √3। जब ये √3 है तो मुझे इसको भी √3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? √3 से। और इधर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? √3 से। यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? √3। और ये डिस्टेंस कितनी आई? 1। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? √3 - 1। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। यानी मैंने आपको 3 टाइप बता दिए, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने वो सारे क्वेश्चन कर लिए। जब 30 और 60 डिग्री का एंगल होगा तब रेशो कितना होगा? 1:2। जब आपके पास 30 और 45 का डिग्री का एंगल होगा तब ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? √3 - 1। जब आपके पास 45 और 60 का रेशो होगा, और देखो यहाँ कितना आएगा? √3 - 1, इधर कितना आ जाएगा? √3। क्लियर है कहानी? याद कर लोगे, समझा दिया मैंने कैसे आता है, क्लियर है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं साहब। क्वेश्चन ने आपसे जो पूछा उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया अपना, शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंची लंबी मीनार से, सबसे पहले तो हमने बताया था एक्चुअल डिस्टेंस निकालो, एक्चुअल हाइट निकालो। एक्चुअल हाइट कितनी आएगी? आपको मैंने बताया था जब जो भी एक्चुअल हाइट निकालनी है तब अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को करना पड़ता है कि जो भी आपका व्यक्ति की हाइट है, जो पर्सन की हाइट है, उसको माइनस कर देते हैं। जो भी आपकी टावर दे रखा हो, मीनार दे रखी हो, पहाड़ी दे रखी हो, उसमें से अपन माइनस कर देते हैं। तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 28.5, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। 28.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 57/2, हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। यानी इसको अगर मैं 57/2 लिख दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। यहाँ से चलना चालू किया, ये एंगल कितना था? 30 डिग्री था। चलते चलते इधर आ गया, एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है लड़के द्वारा चली गई दूरी, यानी इसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपसे पूछ रहा है। तो हमें मालूम है ये कितना होता है? 1, और ये कितना होता है? 2, 1:2 में होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो हमें जब भी 60 डिग्री का एंगल इधर गिवन है तो देखो ये वाली हाइट कितनी होती है? आप बोलोगे सर ये वाली हाइट होती है हमारे अकॉर्डिंग √3, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू गिवन है 57/2, यही तो गिवन है। 28.5 को मैंने 57/2 कर दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो कैसे करोगे? 57/2 डिवाइड कितना करेंगे? √3। और √3 से मैंने आपको डिवाइड करना बताया था। किसी भी मल्टीप्लाई करते हो तो या तो सही उंगली से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जितनी बार कट रहा है ना उसको एज इट इज काट के उसके बगल में वो √3 लिख दो। तो 3 से कितनी बार करता है? 57, 19 बार। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 19√3 और नीचे का √2, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू वही बच्चों कितनी आ गई? 19√3/2। आपसे पूछा लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप क्या करोगे? 19√3, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा 19√3, ऑप्शन नंबर सी। था ना बढ़िया क्वेश्चन? उड़ा दिया अपन ने इस क्वेश्चन को। आप बोलोगे सर बिल्कुल उड़ा दिया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना 60 और 30 का जब हो तो 1:2 के रेशो में अपन इसको डिवाइड करते हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। 30 मीटर ऊंचे पुल से नाव का अवनवन कोण 45 डिग्री है। यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर/आवर हो तो नाव को पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा? देखो साहब निकाल देंगे अपन कितना समय लगेगा फटाफट से। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। यहाँ कितना आएगा एंगल? 45 डिग्री। 45 डिग्री देखते ही आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए भाई साहब, क्या
कि जो हाइट होगी वही आपका बेस होगी। हाइट कितनी है 30, तो बेस भी कितना हो गया आपका 30। यानी ये मुझे डिस्टेंस पता लग गई 30 मीटर की है। ये नाव है साहब, ये बहुत प्यारी सी नाव है, इसको यहाँ तक आना है। तो आपको समय पूछ रहा है, समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, हमेशा टाइम आप याद रखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर, लेकिन स्पीड किस में आपकी किलोमीटर पर आवर में। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 अब बाई 18 था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो देखो 5 से कितनी बार, ये 9 से कितनी बार 2 बार, और 5 से कितनी बार आपके 6 बार। 6 × 2 कितना आ गया, कितने सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड उसको नीचे आने में लगेंगे। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, आगे बढ़िए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से समुद्र में 2 जहाज देखता है। ठीक है साहब, यदि जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है तथा दोनों जहाज लाइट हाउस में एक ही दिशा में है, तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए साहब, बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 30 डिग्री है, ये आपके 45 डिग्री है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का 30 और 45 आएगा, आपकी ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होती है, √3 - 1 होती है। यही होती है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती है। अब देखो ये कितना है आपके, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 75, यही दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75, तो आपको कितना डिस्टेंस आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 √3 - 1, ये लो सा खत्म, टाटा बाय बाय। फालतू का क्वेश्चन था, फालतू का इतना लंबा चौड़ा लिखा था, हमें मालूम है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 75 है, तो इतना डिस्टेंस कितनी होती है √3 - 1 होती है, तो 75 × √3 - 1, ऑप्शन नंबर ए। ये लो साहब खत्म। ठीक है, चलिए साहब एक और क्वेश्चन करें। चलो, एक पोल तूफान के कारण टूट कर धरातल पर छूने लगता है। वेरी गुड। यदि पोल की ऊपरी सिरा धरातल पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, उस पोल के पाद व उस स्थान जहां पर ऊपरी सिरा छू रहा है के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो पोल की लंबाई क्या होगी। देखना साहब कहानी क्या है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एज इट इज पूछे जाते हैं, ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को। ये आपके क्या था, एक पोल था। ठीक है, अब ये पोल यहां से टूट गया, कहां से टूट गया, यहां से। अब ये जैसे टूटा ना, तो ये वाला पार्ट कहाँ गया, यहाँ टकरा गया, यहाँ ऐसे हो गया। ये वाला पार्ट टूट के ऐसे हो गया, झुक गया। कोई पेड़ टूटता है, पोल टूटता है, झुकता है ना, तो ये झुक गया। अब ये झुकने के बाद जो एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वही पार्ट जो, अगर ये 2 मीटर का है तो ये भी, ये वाला पार्ट कितने मीटर का होगा, 2 का। ये 4 का है तो ये कितने का होगा, 4 का। ये वाला पार्ट टूटकर ऐसे झुक रहा है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला पार्ट ये कितना होता है, 1 होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 होता है। और ये कितना होता है आपके भाई, ये होता है √3 होता है। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, √3 होता है। अब आपके पास देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 10, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 10/√3। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, 10/√3। यानी आपके पास इस वाले पार्ट की लंबाई आ गई, 1 वाले पार्ट की लंबाई आ गई कितनी, 10/√3। टोटल जो लंबाई होगी आपकी पोल की, देखो ये वाला जो पोल टूटा है ना, वो एज इट इज यहाँ झुक गया है, तो ये अगर एक की 1 है 30 डिग्री हिसाब से, देखो ये 1 आता है, ये √3, ये 2। यानी अगर इस टोटल पोल की लंबाई याद करनी हो तो मुझे इस 2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। 2 + 1 यानी इस पूरे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पोल की लंबाई हो जाएगी। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3। अगर मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 10/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 10/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर देखो √3 कट जाएगा, कितना आएगा 10√3। आपका आंसर आ गया। ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। और इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कभी भी एंगल 30 डिग्री का आ जाए, ठीक है, और आपसे क्या पूछे, पोल की लंबाई पूछे, तो जो आपको डिस्टेंस दे रखी हो ना, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस दे रखी हो, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या होगा आंसर, जब एंगल कितना हो 30 डिग्री का। देखो ये कितना था, आपके डिस्टेंस कितनी थी, 10 मीटर की, यही थी ना। तो पोल की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या किया अपन ने, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से, आंसर खत्म। कुछ भी नहीं करना था, ये समझाया था मैंने आपको, लेकिन एंगल देख लेना कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लें, चलो साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पोल तूफान के कारण टूटकर धरातल पर छूने लगा। वेरी गुड, छूने दो। यदि पोल की ऊपरी सिरा धरातल पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस पोल के पाद व उस स्थान जहां पर ऊपरी सिरा छू रहा है के बीच की दूरी 26 मीटर है। तो पोल के टूटे हुए भाग की लंबाई पूछ रहा है। अब पूरे पोल की लंबाई आपसे नहीं पूछ रहा है, और एंगल भी कितना है अब
60 डिग्री है। देखो क्या हो रहा है, सेम कहानी है, ये पोल है साहब, ठीक है, यहाँ से पोल टूटा और ये यहाँ से झुक गया, ये पोल टूटा और यहाँ से झुक गया, ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ पे झुक गया। अभी एंगल कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। क्लियर कहानी। 60 डिग्री की कहानी बताओ क्या होती है। आप बोलोगे सर ये कितनी होती है, √3 होती है, ठीक है। ये कितना होता है आपके 1 होता है और ये कितना होता है 2 होता है, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, ये वैल्यू दे रखी है 26, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 26। आपसे क्या पूछा है, पोल के टूटे हुए भाग की लंबाई, यानी ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे, ये वाला पार्ट। 1 की वैल्यू 26 है, बताओ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। टूटे हुए पोल, टूटा हुआ पेड़ भी अपन ने क्या कर दिया, खल्लास कर दिया। लेकिन ये चीजें कब हैं, जब आपने इसका बेसिक मुझसे पढ़ लिया है, ठीक है साहब। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक 36 तल पर 2 मीनार स्थित हैं, शाबाश। एक मीनार का शीश दूसरी मीनार के मूल तल पर 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरी मीनार का शीश पहली मीनार के मूल तल पर 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनारों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये लो साहब, अपन ने क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं मस्त सा, ठीक है। ये आपको एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है साहब, दे दिया, वेरी गुड। ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है, ये लो साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो एंगलों से खेलना आ गया। जब ये 60 डिग्री होगा, जब ये 60 डिग्री होगा, बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा। आप बोलोगे सर ये वाला, जब ये 30 डिग्री है इधर, 30 डिग्री इधर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यही 1 होगा। और बताओ अगर 60 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर इधर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, हाँ या ना। बात बराबर है। लेकिन अब कहानी कहाँ फंसेगी, देखो जब ये 60 अपन 30 डिग्री मान के करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आपकी, ये डिस्टेंस होनी चाहिए √3, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल। जब 60 डिग्री मान के करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखो मुझे क्या करना है, इस 1 को क्या बनाना है, √3 बनाना है, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। जब इधर √3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 से। यानी अब कहानी क्या चेंज हो गई, ये रेशो कितना आ गया 1 और ये रेशो कितना आ गया √3 इंटू कितना आ गया, √3 कितना हो गया 3। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अगर ये हाइट आपकी 1 है तो इसकी हाइट, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। अगर ये हाइट 10 मीटर की है तो ये कितनी हो जाएगी, 30 मीटर की। अगर ये हाइट आपकी 20 मीटर की है तो 3 गुना हो जाएगी, कितने मीटर की, 60 मीटर की। बताओ रेशो कितना आ गया, 1:3। क्लियर है, मजा आया। चलिए साहब अब इस पर बेस एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट था, अब इस पर एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन। किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। ये लो साहब, अभी किया था अपन ने, जो रिजल्ट अपन ने निकाला था उस पर बेस क्वेश्चन आ गया। ये लो साहब, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये कितना डिग्री है। आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये बताया था अगर ये हाइट 1 है तो ये कितनी होगी, 3 होगी। अब देखो आपको दे रखी है मीनार की हाइट कितनी दे रखी है 50, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। पहाड़ी की पूछ रहा है, पहाड़ी कितनी हो जाएगी, इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 इंटू 50 कर दिया, आंसर खत्म हो गया, कितना, 150 मीटर। टाटा बाय बाय, सी यू। है, मजा आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है जो कि 36 के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। डोरी सरल रेखा में है, ठीक है साहब, उसका सिरा भूमि पर है, तो पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। ये लो साहब, ये लो डायग्राम बनाया अपन ने सुंदर सा, ये लो कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। पतंग कहाँ उड़ रही है, पतंग उड़ रही है यहाँ पर, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। ये पतंग मैंने उड़ा दी, बढ़िया सी मस्त पतंग उड़ रही है। इस पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। अब हमें इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हमें ध्यान देना है 60 डिग्री देखते ही इधर कितना आ जाएगा √3, ठीक है साहब, इधर कितना आ जाएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा 2, यही आएगा क्या। अब इस 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 की वैल्यू गिवन है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 50, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्वेश्चन ने क्या पूछा, पतंग की ऊंचाई कितनी है √3, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50√3। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी। टाटा बाय बाय। है, चलिए साहब एक और क्वेश्चन लें। पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति एक नाव को देखता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेला आदमी है, इसके पास कोई काम नहीं है, पहाड़ी पे खड़ा होकर क्या देख रहा है, नाव देख रहा है, जिसका उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री है और वह नाव उस व्यक्ति के ठीक नीचे के स्थान की ओर समान चाल से आ रही है। यानी उसकी जो चाल है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो अभी भी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसने स्पीड कम या ज्यादा नहीं की। 6 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ज्ञात करो। ये लो साहब,
30 और 60, ये लो, ठीक है, 30 और 60। ये एंगल कितना होगा, फटाफट बोलोगे सर 30 डिग्री का होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 60 डिग्री का होगा। हम सीख चुके हैं इन चीज़ों को। अब देखना साहब, मैंने आपको बताया था रेशो कितने में होता है, 1:2 में होता है ना डिवाइड, बताया था स्टार्टिंग में। आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया था। अब देखो ये नाव है साहब, ये नाव है, ठीक है, ये नाव यहाँ से चली, इसको टोटल यहाँ तक आना है, इस पॉइंट तक आना है। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 6 मिनट लगे। हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर इसको यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लगे, तो अब बताओ इसको यहाँ पे पहुँचने में कितने मिनट लगेंगे। ये इसका आधा हो जाएगा, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। यदि इसको 6 मिनट लग रहे हैं, इधर कितना लगेगा, 3 मिनट लगेंगे ना। यही तो है 1:2। अब आपसे पूछा है कि नाव को किनारे तक पहुंचने में आने में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ से टोटल यहाँ तक कितने समय में पहुंचेगी। 6 मिनट यहाँ पे, 3 मिनट यहाँ पे, टोटल टाइम कितना, 9 मिनट। ये लोग कितना बढ़िया यूज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखने में अटपटा क्वेश्चन, लेकिन आंसर एकदम लल्लू। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लें। चलो साहब, एक टावर के आधार से 2 मकान संरेख हैं तथा उससे 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा उनके उन्नयन कोण क्रमशः 15 और 75 डिग्री हैं, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। देखना साहब, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले 1-2 रिजल्ट आपको बताता हूं, क्योंकि अपने को रटना तो कुछ है ही नहीं, है ना। अपन तो पढ़ने वाले विद्यार्थी, रटेंगे कुछ नहीं। देखो साहब, ये आपका, अरे तू कहाँ नीचे आ रहा है, ये लो, अब नहीं आएगा नीचे, ये लो, ठीक है साहब। ये मैंने एक एंगल ले लिया थीटा और एक एंगल ले लिया मैंने 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? आप बोलोगे सर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। मेरे को हो रही है, आपको नहीं हो रही, लेकिन मुझे हो रही है। मैंने इसको क्या बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बना लिया। ये लो, ये लो साहब, ये बन गया बड़ा डायग्राम। ये हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब ठीक है ना साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 90 माइनस थीटा, इसको नाम दे देता हूं मैं, नाम दे देता हूं इसको P। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है साहब, इसको नाम दे दिया मैंने S। ये हाइट हो गई आपकी H, ठीक है। ये डिस्टेंस ले ली मैंने B, और यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस ले ली मैंने A। क्लियर कहानी। अब देखो दोनों कंडीशन में हाइट तो इक्वल है। अगर मैं ट्राइंगल P Q R लूँ, अगर मैं ट्राइंगल P Q R लूँ तो हाइट क्या हो जाएगी। देखो टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। तो अगर H की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन टेन थीटा, बेस इंटू टेन थीटा, यही तो होगा ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये होगा। तो देखो पहली कंडीशन में P Q R में H की वैल्यू H, यहाँ कितना है आपका, बेस कितना है B, और 10 90 माइनस ये P Q R, बेस कितना है आपका A, बेस कितना है आपका A, P Q R की बात कर रहे हैं, बेस कितना है अपना A है। ठीक है, पूरा का पूरा बेस है, बेस कितना है A, और अपने 10 कितना है थीटा है, 10 कितना है थीटा, 10 थीटा। ये आपकी हाइट होगी पहली कंडीशन में, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर अपन बात करें ट्राइंगल P Q और S की, देखो हाइट कितनी, हाइट तो वही रहेगी। अब बेस कितना हो गया B, अब थीटा कितना हो गया 10 90 माइनस थीटा हो गया साहब, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा। अब देखो 10 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है। आप बोलोगे सर ये होता है B, ये हो जाए 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इक्वेशन आपकी 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। जब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, S से H मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा H स्क्वायर, इधर कितना होगा A टेन थीटा, हाँ या ना। आप बोलोगे बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा B कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर कॉट थीटा को लिख सकते हो A अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा। ये लो साहब, ये कट गया क्या यहाँ से, आप बोलोगे सर कट गया, यानी H स्क्वायर बराबर कितना आ गया AB। और अगर मुझे H निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। ये लो साहब, खत्म। यानी आपके पास ये सुंदर सा रिजल्ट आ गया। कभी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम आपके 90 डिग्री हो, तो आपको ऊंचाई निकालनी हो, दोनों मकान या दुकान कोई भी हो, संरेख हो, जो आपको डिस्टेंस दे रखी हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट ले लेना। खत्म, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब क्वेश्चन को अपन उड़ा देंगे। सबसे पहले देखा संरेख है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल संरेख है। ठीक है, संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन पर है, ठीक है, आगे पीछे नहीं है।
एंगल देखो 15 और 75 हैं, यानी टोटल कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। हाइट पूछ रहा है, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी a इंटू बी, किसमें अंडर रूट के अंदर। डिस्टेंस कितना है 3 इंटू 12 यानी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 36, और 36 का रूट होता है 6 का। ये लो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। टाटा बाय बाय। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको विदाउट पेन विदाउट पेपर करेंगे। एक टावर के आधार से दो मकान संग्रह के तथा उससे 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके उन्नयन कोण क्रमशः 18 और 72 है। सबसे पहले देखा सम कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री होते ही हमें पता है ऊंचाई क्या होगी, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट ले लो। जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है 6 इंटू 24 कितना 144, 144 इसका रूट होता है 12 का। खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब एक सीढ़ी 36 से 80 डिग्री का एंगल बनाती है, एक दीवार के सहारे खड़ी है। यदि इसके आधार को दीवार से 1 मीटर दूरी पर खींचा जाता है ताकि दीवार पर सीढ़ी 3 मीटर नीचे हो जाए तथा 36 से 40 डिग्री का एंगल बनाए, तब ए का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या इसकी लैंग्वेज है, समझना थोड़ा सा। देखो साहब ये एक सीढ़ी है, ठीक है, ये क्या है आपके एक सीढ़ी है। अब इस सीढ़ी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा खिसका दिया। जैसे ही मैं सीढ़ी को खिसकाऊंगा ना, तो यहाँ से मैंने मान लिया कि मैंने खिसकाया कितना, ये डिस्टेंस मान ली मैंने b, ठीक है। इस सीढ़ी को मैंने इतना खिसका दिया, ये b है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है b, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। जैसे ही मैं सीढ़ी को खिसकाता हूँ, अगर मैं सीढ़ी को खिसकाऊंगा तो उसकी ये बढ़ जाएगी वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये एंगल है आपका अल्फा मान लिया, इसको मान लिया मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। और आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछेगा तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसे आएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी, b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ गए कहानी। आप बोलोगे सर अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है कहानी। आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब नीचे आ जाओ, ये लो साहब इसको क्वेश्चन को नीचे ले आते हैं, इसको अपन ने ऊपर टांगा था, ये लो क्वेश्चन नीचे आ गया। अब क्वेश्चन ने जब जो बोला वैसे वैसे अपन डायग्राम बना देते हैं। अरे तुम मत आ ज़्यादा नीचे भाई, है ये तो बहुत ही ज़्यादा नीचे हो रहा था, है भावनाओं में बह गया था ये। चलो अब इसको मैं इधर खिसकाऊंगा, ये खिसकाया, ठीक है। अब इस b की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, ये 80 डिग्री एंगल बना रही है, और इसको मैंने चेंज करके कितना कर दिया, 40 डिग्री कर दिया, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है, ठीक है। तो 36 से a मीटर। अब देखो ये एंगल हमेशा कितना होगा, मैंने आपको बताया था एंगल जैसे अपन पास आते जाएंगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये एंगल कितना है आपके, ये वाला एंगल हो गया 80 डिग्री का साहब, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, अभी बताया था ए की वैल्यू कैसे निकालते हो, b tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे ही तो निकालते हो। तो देखो b की वैल्यू कितनी है, कितने मीटर नीचे किसका आया है, 3 मीटर, ये तो 3 लिख दिया। tan 80 और 40 कितना हो गया, 120 बटा 2 यानी कितना आ गया 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 यानी कितना आ गया 3√3। क्वेश्चन खत्म, ठीक है साहब, मजा आया। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, समझ पा रहे हो ना कहानियां। आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक बार खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं अब, बादल वाला है। ये देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लगता है कि एक झील के किनारे स्थित 225 मीटर ऊंचे टावर के शीट से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के शीट से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो यहाँ झील आ रही है, यहाँ बादल आ रहा है, यहाँ छाया आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी ने पोइट्री सी कर दी हो इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जैसे इसके वर्ड्स हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखना साहब, ये आपका एक झील है, ये आपकी क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, समझाता हूँ आपको, है ना, थोड़ा सा समझ पाओगे आप मेरी भावनाओं को अच्छे से। ये एक झील है साहब, ये मैंने मान ली एक झील है, ठीक है। झील से कितने मीटर ऊपर है, 225 मीटर ऊपर एक जगह है, ठीक है। इस जगह से एक बादल को अपन देख रहे हैं, ठीक है। इस बादल को अपन देख रहे हैं, यहाँ पे एक बादल है, और ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपके 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्लियर कहानी। आप बोलोगे सर सही बात है। अब बादल की क्या बन रही है, छाया बन रही है। बादल की छाया कैसे बनेगी, ये बादल की छाया मान ली मैंने, ये बादल की छाया है साहब। इसको दूसरे कलर से बना दूं क्या, आप बोलोगे सर बना दो, कुछ भी करो आप, तो आपकी मर्जी।
तो मैंने क्या किया, इसको मैं दूसरे कलर से प्रिंट कर देता हूँ। मेरे पास एक कलाकारी है, इस पीले कलर को मैं सफ़ेद में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो कैसे, 2 ही मिनट लगेंगे। ये दो, हो गया ना कन्वर्ट। ये लो साहब, ये लो। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस होगी ना, जितनी इसकी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, यही डिस्टेंस किसकी होगी भाई साहब, इसकी होगी। क्योंकि बादल जितना ऊपर होगा परछाई भी उतनी नीचे बनेगी। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब आपको बोल रहा है कि यहाँ से ये जो परछाई बन रही है, ठीक है, इसका जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री है भाई साहब, ये है 60 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री। क्लियर? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सब एकदम क्लियर हैं। ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, अब इधर समझना एक चीज़, आपको एक प्यारी सी बात समझाता हूँ। देखो, जब 60 डिग्री का एंगल अपन बनाते थे, जब अपन 60 डिग्री का एंगल बनाते थे, तो देखो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होती थी? आप बोलोगे सर ये होती थी √3, और ये होती थी 1, और ये कितनी होती थी 2। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। देखो अब इसकी जगह कितना होगा, ये अगर 30 डिग्री का एंगल है, जब ये 30 डिग्री एंगल होता है तो ये वाली साइड कितनी होती है? √3, ये कितनी होती है 1, और ये कितनी होती है 2। तो ये वाली साइड अगर √3 है तो ये भी कितनी होगी? √3। यानी आपको क्या दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? √3 दे रखी है। जब इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, यानी ये वाली पार्ट अगर √3 है, तो बताओ ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट भी इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी ये वाला पार्ट √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी हो गई आपकी? 3 हो गई। हाँ या ना? अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? 1 थी। और मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जो बादल है ना, जितना ऊपर होगा उतना ही उसके नीचे परछाई बनेगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। अगर ये पार्ट पूरा का पूरा 4 है, तो देखो ये वाला पार्ट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा। 2 में से देखो एक तो ऊपर है और एक नीचे होगा। इस एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 225। और आपसे क्या पूछ रहा है? इस 2 वाले पार्ट की लंबाई पूछ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। आया समझ में? मजेदार क्वेश्चन था, होने को थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन बहुत आसान है अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? अगर 1 की वैल्यू 225 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450। अब इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ। हमेशा एंगल अगर आपके 30 और 60 डिग्री है ना, तो जो आपकी जो बिल्डिंग की परछाई होगी उसका जस्ट डबल कर देना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखो 225 का डबल किया, कितना आ गया? 450। क्लियर है कहानी? इसको नीचे ले जाएं थोड़ा सा। ये लो साहब, क्वेश्चन कर दिया अपन ने, खत्म। कितना था आपके? 225 मीटर था। मीटर जितना भी टावर ऊपर हो, जो मीनार ऊपर हो, उसका जस्ट डबल कर दो, वही क्या होगी? बादल की ऊंचाई हो जाएगी। एक और क्वेश्चन कर लें। ये लो साहब, अब इसको क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप। एक झील के किनारे स्थित 60 मीटर ऊंचे टावर के शीट से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा टावर के शीट से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ये 30, ये 60, ये 30, ये 60। समझ गए कहानी? ये 30 है, अरे तू मत भाग इधर है, ये 30 है, ये देखो ये 30 है, ये 60 है। एंगल कितना आ गया? 30 और 60 आ गया। बादल की ऊंचाई निकालनी है तो जो टावर होगा ना उसका जस्ट क्या कर देना? डबल कर देना। 60 का डबल 120। खत्म, टाटा बाय बाय। बादल वाले क्वेश्चन भी उड़ा दिए अपन ने। तो आई होप कि अपन ने जिस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, आपको क्वेश्चन देखते ही आप उसको सॉल्व करोगे। अब छोड़ोगे, इससे भागोगे नहीं, देखते ही क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।